हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत लोग मुझसे डिमांड करते रहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी रीडिंग्स लेकर के आऊँ। तो आज मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर के आई हूँ। वो क्या चाहते हैं, किसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को, किसे। यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं, रेड पाइल, ब्लू पाइल और गोल्डन पाइल। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, पाइल बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, ओके, उनके फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी आपके केस में। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो ही। तो अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तभी मैं आपसे कहूँगी कि आप इस वीडियो को देखें। अगर नहीं है तो ये सोच के ना देखें कि क्या पता होगा कोई। ओके, तो चलिए, आज मैं आपके लिए मैसेजेस भी लेकर के आई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इस मैसेजेस को भी निकालूंगी आपके लिए। ओके, तो पहले आपको टाइम दे रही हूँ, इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल शांति से और ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी टाइम है आपके पास, सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी रेड पाइल की, फिर मैं रीडिंग करूँगी ब्लू पाइल की और सबसे लास्ट में गोल्डन पाइल की। तो हम लोग अपने और पाइल्स को हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। ये हमारा रेड पाइल है, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं रेड पाइल के लिए। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओके, सो बेसिकली मुझे जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनली आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, सो समबडी जो उनके साथ इमोशनली रहना चाहता हो, समवन जो उनके साथ कनेक्ट करना चाहता हो, इवन इफ सो थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है जो उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा बांध के रखना चाहता है या रखना चाहती है। मे बी समबडी जो उनके मनी में इंटरेस्टेड हो, जो कम एज का कोई पर्सन भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, सिंस ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारे ही ऑप्शंस बताऊंगी जो जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी। ओके, तो एक इस टाइप का पर्सन है जो कि काफ़ी इस टाइप के लोग काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड अप रहना प्रेफर करते हैं। ओके, मनी एक्सचेंज इन लोगों के साथ बहुत होता है। मनी में इन लोगों की इंटरेस्ट बहुत होता है, क्योंकि एक लैक ऑफ मनी का भी यहाँ पे चांस बनता है। ओके, थोड़े पैसे की कमी होती है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आगे भी जो कार्ड्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके पार्टनर को अपने में इंगेज्ड रखना चाहे। अब यहाँ पे बात आती है आपके पार्टनर क्या करेंगे। तो देखिए, आपके पार्टनर के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वो आपको चुने या तो थर्ड पार्टी को चुने, मगर अभी वो सिलेक्शन कर नहीं रहे हैं। ओके, बिकॉज अभी ना वो एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं किसको क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या चीज़ें मेरे लिए सही रहेंगी, ओके, क्या चीज़ें मेरे लिए गलत रहेंगी। तो एक एनालिसिस की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इनके जो प्लान्स हैं मे बी वो गलत टाइप के प्लान्स हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव होगा कि हाँ, ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर
हैं तो ओके, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा वो है, ओके, श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। ओके, तो आगे जाके इनको एक कंपलसरी चॉइस लेना ही लेना पड़ेगा। या तो फिर थर्ड पार्टी इनसे बोले कि आप चॉइस कर लीजिए, या तो आप इनसे बोलें कि आप चॉइस कर लो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर प्यार करने का एक जो चीज़ है कि आप इस पर्सन को बहुत मतलब अपने माइंड से नहीं निकाल पाते होंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच का लव बहुत अच्छा था, आप लोग इसको न्यू लेवल पे ले जाना चाहते थे, मैरिज की तरफ ले जाना चाहते थे, प्रोबेबली आप मैरिड हो इस पूरे सिचुएशन में। तो ये पर्सन की जो एंट्री हुई है, ओके, वो पर्सन की एंट्री में आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इन्होंने तो मेरा सेटअप ही बिगाड़ दिया, मेरी चीज़ें ही ख़राब कर दी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा समय टिके, इसके होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, ओके, क्योंकि एक पॉइंट आएगा, अभी डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा है तो गुड टू गो, आप भी हो, थर्ड पार्टी भी हैं, मगर एक समय तो आएगा जब आप इस पूरे सिचुएशन से, क्योंकि आप जिस लेवल का इस पर्सन को प्यार करते हो, आप इक्वालिटी चाहते हो रिलेशनशिप में। अगर आप कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पार्टनर भी आपसे सामने से आके चीज़ें शेयर करें। ऐसे नहीं कि बस आप एक साइड से इमोशंस दिए जा रहे हो और सामने वाला कुछ भी करने को रेडी नहीं है, ओके। तो आपके माइंड में भी ये थिंकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं आ गया है, बट सिंस आप अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको खुशी मिली है इस रिलेशनशिप से, इसलिए आप इसे जाने नहीं देना चाहते हो और आप इसको पकड़ के रखना चाहते हो इमोशनली। इसमें कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है कि मुझे इस पर्सन को बदला लेना है या सिखाना है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर नहीं है। बट हाँ, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में देखिए, एक तो थर्ड पार्टी की एनर्जी है, मगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जाएं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये लुक फॉरवर्ड करेंगे, आप ही को लुक फॉरवर्ड करेंगे, इसमें इग्नोरेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को सेम अमाउंट ऑफ लव, केयर, कंसर्न देते रहोगे तो उसमें क्या होगा कि इनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, ओके। इनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप तो मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी क्या ही बना दी है, ओके, जिसको बैलेंस करके चलना, बैलेंस में रखना, हर एक चीज़ को सही तरीके से रख पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ओके। तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी अगर आपने ऐसे पूछते हो, तो ये जो थर्ड पार्टी आपके केस में है, वो पर्सन ऑफकोर्स चाहता होगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए। मगर देखिए, डिवाइन की भी अपनी एनर्जी होती है, जो रिश्ते सच्चे होते हैं उससे आप किसी को अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो वो पर्सन आपके पास आएगा ज़रूर, ओके, ओके। सो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कभी आएंगे नहीं आपके पास, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ऑफ़ कोर्स आपको कभी कभी खुद में बहुत गुस्सा आता होगा कि आपने क्या सोच के इस पर्सन पे इतना यकीन किया, क्या सोच के इतना भरोसा किया कि उन्हें ये मौका मिला, ओके। मगर आप इग्नोरेंस थोड़ा दीजिए। अगर आप मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थर्ड पार्टी है तो इस सिचुएशन में, बट अगर आप बिल्कुल अपने पार्टनर को इग्नोरेंस नहीं देते हैं तो उनको कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या चीज़ें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको इग्नोर तो इस पर्सन को करना ही करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इस पर्सन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और क्या चीज़ें कर रही हैं या कर रहे हैं, ओके। सो 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करना, ओके। इनको ऐसा बना देना कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी में रहें, हमेशा चीज़ों को डाउट करते रहें। इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा, देखिए, आपने अपने पार्टनर को इसलिए रोकने का सोचा बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। थर्ड पार्टी इसलिए नहीं रोकने का सोच रही है या सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो भैया तुम रुक जाओ, ओके, मत जाओ,
ओके। मगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज जिस तरीके की हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी में लोग बहुत समय तक किसी के साथ रहना प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, तो उसमें एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर ही बता सकती हूँ कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। ओके, आई नो कि ये चीटिंग टाइप का सिचुएशन है और ये आपको कहीं से भी खुशी नहीं देता होगा कि आप जिस पर्सन पे इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वो पर्सन आपको चीट कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको इस पूरे सिचुएशन पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि ये आपका जो रिलेशनशिप है उससे इस पर्सन का निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और जहाँ तक बात है कि वो अगर नेगेटिवली आपके पार्टनर को चैनलाइज कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो आपको भी यूनिवर्स ने वो एनर्जी दी है कि आप उस चीज़ को काउंटर कर सकते हो। ओके, आप उस चीज़ से अपने आप को और अपने पार्टनर को बचा सकते हो। हमेशा ही अपने पावर को याद रखें। ओके, नेगेटिविटी में पढ़ के ये ना भूलें कि आपको भी डिवाइन कुछ ना कुछ पावर्स देता है। ओके, तो वो आपके पार्टनर को रख रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे लिए तो खुशनुमा माहौल है, क्यों ना रखा जाए। मगर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पूरे सिचुएशन में डिवाइन ने आपको भी पावर दिया है, आप भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मगर आपको चीटिंग वाली जो चीज़ बार बार है ना वो खटकती रहती होगी, वो चीज़ आपके दिमाग से कहीं ना कहीं जाती नहीं है कहीं भी। ओके, बैलेंस, दिस इज़ टेम्परेरी, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। तो आपके जो भी 3 कार्ड्स आए हैं वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये पूरे सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। ओके, ये पूरे सिचुएशन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। ये पर्टिकुलर चीज़ टेम्परेरी है, ये लंबे समय तक टिकने वाली एनर्जी नहीं है। ओके, और याद रखिएगा चेंज हमेशा ही कांस्टेंट होता है। हम कितना भी चाहें कि हमारी ज़िंदगी वैसे चले जैसे हम चलाना चाहते हैं, तो वैसा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, रीच आउट टू समवन। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्सन इसमें हेल्प कर सकता है, तो आप हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की। इवन 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली के सपोर्ट को बोलता है कि अपने फैमिली से सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए, उन लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए जो आपको समझते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा है, तो आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है रेड पाइल की। तो आई होप कि रेड पाइल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है ब्लू पाइल। ओके, तो ब्लू पाइल पीपल एंड रेड पाइल पीपल, अगर आपने ऐसा पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ब्लू पाइल पीपल ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, सो ओके ब्लू पाइल पीपल, तो अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके केस में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप को काफ़ी अच्छा और काफ़ी नियम को फॉलो करने वाला, चीज़ों में हमेशा एडजस्ट करने वाला, किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करने वाला। ओके, इस टाइप के पर्सन होते हैं। इस टाइप के लोग दिखते बहुत पारदर्शी हैं, ऐसा लगता है कि हम उन्हें पूरे तरीके से जानते हैं, मगर एपरेंटली हम उन्हें जान पाएँ ये हमारे उसमें ही नहीं होता है, जोन में ही नहीं होता है, क्योंकि इनके सीक्रेट्स इनके अंदर होते हैं। और जो ये ऊपर से दिखाते हैं वो बस जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये वो वाला सिचुएशन है। ओके, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सोच विचार करने पे मजबूर करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार। ओके, ये सोचो, वो सोचो। तो ये एक एनर्जी है जो वो इनडायरेक्टली इनमें इन्फ्यूज़ कर रही हैं या डाल रही हैं या ओके, तो ये एक इन्फ्यूज़ की हुई एनर्जी है। ओके, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैसों को बहुत इस्तेमाल करना चाहेंगे या करना चाहेंगे, ये एक फैक्टर है। बहुत ज़्यादा उनके मनी को यूटिलाइज़ करना चाहेंगी। सो आपके पार्टनर हो सकता है अपने सेविंग्स भी उस पर्सन को दे देना चाहें, और हमेशा हमेशा वो आपके पार्टनर को एक
कॉन्क्लूसिव डिसीजन नहीं देने देंगी, ओके, या नहीं देने देंगे। हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रखेंगे जहाँ पे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूँ, ओके। फायर और इमोशन, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, दोनों में इस टाइप के लोगों की इंटरफेरेंस होती है, ओके। दोनों ही चीज़ों में इंटरफेरेंस होती है, दोनों ही जगहों को ये कनेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि इनकी घुसपैठ हर एक जगह हो। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी से अगर चाहते हैं तो आपको काफ़ी लोनली महसूस होता है, आपको काफ़ी अकेला महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस जर्नी पे हूँ मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपने शायद किसी को इस चीज़ के बारे में बताया भी नहीं होगा, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े फ्लर्टियस टाइप के हैं, कहीं ना कहीं इनसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं या ये लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी भी फॉल्ट थोड़ी सी मैं कहूँगी, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा नज़र रखना चाहिए था। ऑल्दो अगर आप नज़र रखने की कोशिश करते भी तो ये आपकी बात नहीं सुनते, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके। तो ये आपको काफ़ी इग्नोरेंस देना चाहते, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते। अगर आप इनको कंट्रोल करने का भी कोशिश करते तो नहीं हो पाती चीज़ें। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही एनर्जी में चलता है, अपने ही हिसाब से चलता है। डोमिनेट करने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हाँ, डोमिनेट कर देंगे अगर आप थोड़ा नज़र रखने की कोशिश करेंगे भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, मैं भी समझ सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट माय व्यूअर्स आर फीलिंग और व्हाट माय क्लाइंट इज़ फीलिंग, ओके। तो चलिए, थर्ड पार्टी तो अभी तो जाने वाले लोगों में से नहीं है, ओके। और इनका पूरा पैसा, मनी, एवरीथिंग यूटिलाइज करके ही जाने का डिसीजन होगा। दे वोंट गो सो ईजिली। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप को एटलीस्ट कंट्रोल करना शुरू करें, ओके। थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपको एक इंतज़ार सा हो गया है कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप उसी इंतज़ार में बैठे हो, ओके। मे बी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने लोनली आप रह चुके हो, जितना दुख दर्द आपने देख लिया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसा भी लगता होगा कि ठीक है, अगर इस पर्सन को जाना भी है तो जाए, बस मुझे बता दे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जिस टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी है, जितना वो फ्लर्ट करते रहते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी में कोई पर्सन अगर आपके साथ रहता भी है तो वो आपको खुशी नहीं दे पाएगा, वो पर्सन आपको खुश नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की एंट्री, इसमें आपके पार्टनर की बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने बिना जज किए हुए सिचुएशंस को खिंचे चले गए किसी और पार्टनर की तरफ और आपको हेल्पलेस छोड़ दिया। वो आपको आज भी कहते होंगे कि मैं नहीं गया, आई वॉज ऑलवेज देयर, ओके, मैं वहीं था, बट उन्होंने आपको हेल्पलेस छोड़ा, ओके। और इसमें थर्ड पार्टी इस चीज़ को एग्रीवेट करने में बहुत ज़्यादा उनकी मदद करी हैं या करे हैं। तो ये आपके पार्टनर को समझना चाहिए था, ओके। आपके एनर्जी से आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स करते हो। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स भी इस पर्सन के लिए छोड़े होंगे, बहुत ऐसी चीज़ें भी छोड़ी होंगी जो आप हमेशा से चाहते होंगे कि आपकी हों, आपकी रहें, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि नहीं, कुछ और हो ना हो, मुझे इमोशनली इस प्रेजेंट पर्सन के लिए प्रेजेंट रहना है। चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी हो जाएं, कितनी भी ख़राब हो जाएं, मुझे इस पर्सन के लिए प्रेजेंट रहना है। मगर आज उन्होंने हेल्पलेस छोड़ दिया है आपको, कंफ्यूज्ड वाले स्टेटस में छोड़ के, और वो चले गए हैं, ओके। तो थर्ड पार्टी तो अभी इस सिचुएशन से नहीं निकलने वाली, आई एम रियली सॉरी। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी पर्सनल एनर्जी पे ये रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि चीज़ें आपसे ना रेजोनेट करें, हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट करें भी। तो चलिए हम अपने मैसेजेस को देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। बी पॉजिटिव, केयर, दिस इज़ टेम्परेरी, ओके। तो
ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं उसमें थर्ड पार्टी अभी नहीं बट आने वाले समय में चली जाएं, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। ओके, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होने वाला। और ऑफ कोर्स आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपको ऐसा फील कराता है कि ये पर्सन वापस नहीं आने वाला है। ओके, द वुंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। ये जो दुख आपको मिला है, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो एक तरीके से आपके लाइफ में बहुत लाइट भी लेके आएगा। वो चीज़ें आपके लिए आगे जाके कुछ अच्छी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब रहेंगी। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव अ पॉजिटिव लाइफ। तो बी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस ये आपको बार बार बोल रहे हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई अब कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती होंगी। तो बेल बटन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन। सो अब हम अपने लास्ट पाइल पे चलते हैं, दैट इज़ द गोल्डन पाइल, और देखते हैं कि गोल्डन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं। ओके, सो ये हमारा गोल्डन पाइल है एंड देखते हैं कि थर्ड पार्टी वर्सेस यू में क्या चीज़ें हैं। ओके, ओके, सो जहाँ तक मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, वो ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ओके, वो एक ऐसे इस बिगनिंग को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस न्यू स्टार्ट को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसमें रहने से उनको अच्छा लग रहा है या समथिंग लाइक दैट। जो उनके मन की ऐसी बात है कि शायद उनको इस पूरे सिचुएशन में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग जाती हुई नज़र आ रही होंगी। उनके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, कुछ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के लाइफ में, वो उनको ऐसा लगता होगा कि कोई शेयर करने वाला है, कोई बताने वाला है, किसी को मैं बता सकता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि उन्हें इस बात का भी डर है। ओके, इस बात का आपके पार्टनर को भी डर है और थर्ड पार्टी को भी डर है कि कहीं उनका जो सेटअप है वो फॉल ना कर जाए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये पूरा सिचुएशन ऐसे चले कि वो इस रिलेशनशिप को चला ना पाए। ओके, ऑल्दो दोनों एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी जो है, इनके साथ पॉजिटिव अगर रहना भी चाहे तो नहीं रह सकती हैं या रह सकते हैं, बिकॉज जिसके साथ वो है, मतलब आपके पार्टनर के साथ, वो उनको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं जो खुशियाँ वो एक्सपेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि ये चल तो रहा है बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मुझे अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना पड़ रहा है। उनके मन में एक फियर होगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि लोग मुझे ब्लेम लगाने लग जाएं, मैं ब्लेम गेम में आ जाऊँ। बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती होंगी वो या टेंस्ड रहते होंगे वो, कि बहुत टेंशन टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि आपके गले पे हर समय तलवार लटकी है, उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे है कि हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स वाले सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, और आपकी भी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपको पता है कि आपके बिहाइंड दी बैक बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं जो सही नहीं हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है, बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आप देख रहे हो कि ठीक है, थर्ड पार्टी ने गलत किया है या आपके पार्टनर ने गलत किया है, इस चीज़ को आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो और इस वजह से भी आप थोड़े शांति से बैठे हो। आपको भी पता है कि लॉन्ग टर्म पे ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, ये रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी है और आपके पार्टनर किसी से झुकने या थोड़ा सप्रेस होने वाली एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सेटलमेंट करके या झुक के रुक के इस टाइप की कोई चीज़ें करने वाले लोगों में से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि थर्ड पार्टी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता है या चाहती हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोटेक्टेड होके चलना है, मुझे बच के चलना है। वो बचने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है कि भाई कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ओके, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। रोमांस मिल रहा होगा, केयर मिल रहा होगा, कंसर्न मिल रहा होगा, मगर एक जो पॉजिटिविटी होती है माइंड की, जब आप किसी कनेक्शन में जाते हो, आप उस कनेक्शन में टेंशन फ्री रह सकते हो, तो वो टेंशन फ्री नहीं रह सकती। उनको भी पता है कि आप इस पूरे सिचुएशन में हो और आप
आपका जो पोस्ट है ओके वो उनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी और उनको ये भी पता होगा कि अदर देन दैट कि आप शांति से बैठे हुए, कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे भी आप शांति से बैठे रहोगे। इस बात की भी चिंता उन्हें काफ़ी सताती होगी और इसलिए वो कभी कभी सोचते होंगे कि इस पूरे सिचुएशन से निकल जाना ही बेहतर है, इतना चोरी छुप छुप के रिलेशनशिप चलाने से बेहतर, या इतना चोरी छुप छुप के इन्फ्लुएंस करने से अच्छा है कि इस पर्सन को जाने ही दिया जाए। आप सबसे बड़ी बात है कि अनअवेयर नहीं हो किसी भी चीज़ से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी चीज़ का अनअवेयरनेस इसके बाद नहीं रह जाता है ओके क्योंकि आपको पता होता है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको बैक स्टैप कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए और धीरे धीरे जो आप प्लानिंग भी करते हो, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग कर रहे हो कि वो पर्सन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे कि हाँ आपके कोई प्लान्स रिवील ना हो। आप अभी तो शांति से बैठे हुए हो, इस चीज़ को ग्रो करने दे रहे हो, एक यकीन भी है कि आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा और दूसरा गुस्सा भी है कि अगर आपने इतना प्यार दिया, इतना कंसर्न दिया, तो ये थर्ड पार्टी कहाँ से आई है या कहाँ से आए हैं और क्यों आई है और क्यों आए हैं। तो वो एक चीज़ है। थर्ड पार्टी की एनर्जी में मुझे डर, भय, इन सारी चीज़ों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। काफ़ी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग परेशान रहते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, कहीं मेरे परिवार वाले मना ना कर दें। तो पॉजिटिविज्म पूरा चल रहा है मगर पॉजिटिविज्म है नहीं माइंड में ओके अगर ये पॉजिटिव रहने की कोशिश करते भी होंगे या होंगी तो नहीं रह पाते हैं। दूसरा, इन दोनों के प्लैनेट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे ओके तो मे भी आपके पार्टनर के प्लैनेट्स या आपके थर्ड पार्टी के प्लैनेट्स ऐसे हों कि लव लाइफ को सपोर्ट ना करें, उनकी कुंडली, उनकी एनर्जीज़ उनके लव लाइफ को सपोर्ट ना करें। तो एक रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो सकता है मगर वो रिलेशनशिप का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। आपको जितनी बातें पता है इंट्यूटिवली, गट वाइज, बहुत हद तक वो बातें सही हैं, ये आप भी जानते हो, इस चीज़ को आप मानते भी होगे कि हाँ मेरी बातें बहुत हद तक सही हैं और ये बातें कहीं ना कहीं गलत नहीं हैं। आपका मूड इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहता होगा मगर आप जहाँ तक हो सके अपने आप को सेल्फ हेल्प, सेल्फ केयर, सेल्फ कंसर्न, अपने ऊपर ध्यान देना, इन सारी चीज़ों के एनर्जी पे मुझे नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको बैलेंस कर लोगे और ये जो चीज़ है वो आपको डिवाइन की एनर्जी से मिलता है। बिकॉज पास्ट में इसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है वैसे वैसे आपके मैनेजमेंट पावर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और थर्ड पार्टी के ऊपर डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता होगा कि भाई अगर किसी ने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, अदर देन दैट किसी ने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, इसके अलावा भी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी ये है कि ये पर्सन के प्लैनेट्स ही सपोर्ट नहीं करेगा एक इस टाइप के रिलेशनशिप को। काफ़ी रुकी हुई एनर्जी है, दोनों में प्यार होगा ज़रूर मगर अभी के सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। हाँ, रोमांस होना, लव टॉक्स होना, केयर कंसर्न वाली बातें होना, क्योंकि यहाँ वॉन्स की एनर्जी है तो ऑफकोर्स होने के बहुत चांसेस हैं। ये लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात वगैरह करते होंगे, हमेशा बात करते हुए आप देख सकते हो, मगर रिलेशनशिप में हैप्पीनेस वो एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद चलिए चलते हैं अपने मैसेजेस की तरफ, देखते हैं कि थर्ड पार्टी वर्सेस यू में मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपने अच्छी करी है कि कहीं ना कहीं मैसेजेस से पहले मैं आपकी भी थोड़ी एनर्जी चेक करना चाहूँगी और ज़्यादा, क्योंकि आप पूरा बैलेंस बनाने का प्लान बना चुके हो और आपने जो भी प्लान बनाया है वो मुझे ऐसा लगता है कि सही बनाया होगा। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, मगर जो भी प्लान आपने बनाया है पीसफुली इसको हैंडल करने का, कोई और प्लान नहीं, मतलब इस पूरे सिचुएशन को झगड़े झंझट से सॉल्व ना करके पीसफुली हैंडल करने का आपने प्लान बनाया है। कोई नेगेटिव प्लान मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ओके। और चीज़ों को आपने थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस कर लोगे, जो आप बैलेंस करने में सक्सेसफुल भी रहोगे। ऑल्दो एक ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में लिखी थी, एक ऐसी चीज़ होनी थी जिसमें आपका वर्ल्ड जो आप देख रहे हो एक रिवर्स कार्ड है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है ओके, पूरी लाइफ उलट पुलट हो गई है इस थर्ड पार्टी के वजह से। मगर थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के लाइफ में लॉन्ग टर्म पे रहना काफ़ी मुश्किल है ओके।
दुख तो आपको बहुत होता होगा, क्योंकि आप में दो चीज़ें हैं, आप में एक पेशेंस है और दूसरा एंगर है कि जब मैंने सब कुछ इतना अच्छा रखा था तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के होने की क्या ज़रूरत थी, किसी और के आने की रिलेशनशिप में क्या ज़रूरत थी। मगर थर्ड पार्टी जिस सिचुएशन में है आपके पार्टनर के साथ, बहुत लॉन्ग टर्म पे लोग ऐसे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला है आई एम स्ट्रांग, आई एम काम, आई एम वर्दी। तो ये आपका रियलाइजेशन है। ओके, सॉरी ये कार्ड आ गया। ओके, तो ये आपका रियलाइजेशन है कि आप स्ट्रांग हैं, आप शांति से रह सकती हैं या रह सकते हैं और आप इस लायक हैं। ओके, दूसरा है नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव अ पॉजिटिव लाइफ। तो सबसे अच्छी बात है ये चीज़ अगर आपने रियलाइज़ कर ली है कि नेगेटिव, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पीसफुल नज़र आ रही हैं, तो ये बिना रियलाइज़ किए हुए तो नहीं हो सकता है। ओके, लेट गो और बी ड्रैग्ड। तो आपने लेट गो का डिसीजन लिया है कि करने दो इन लोगों को जो भी करना है, एट दी एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। तो आपने शांति रह के जो धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्लान बनाया है, ये आपका बहुत ही अच्छा माइंडसेट है। इससे आप अपने पार्टनर को वापस भी पा सकती हैं। ओके, या पा सकते हैं। और एक आपका फॉल आउट कार्ड है जो है डू नॉट स्पीक अनलेस इट इम्प्रूव्स ऑन साइलेंस। तो आपको अभी शांति से ही रहने के लिए डिवाइन भी बोल रहा है कि अनटिल अनलेस जो शांति यहाँ पे छाई हुई है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तब तक अपने हार्ट और माइंड को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रीडिंग मुझे आपके लिए नज़र आई, जो मैंने आपको बताया है। आपका जो प्लान है कि शांति से रह रह के चीज़ों को करना है, सिचुएशंस को सही करना है, वही सही है। ओके, और थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ या रहेंगे, लेकिन हाँ अभी उन्होंने पूरे चीज़ को कंट्रोल कर रखा है बाय लव, केयर, रोमांस एंड एवरीथिंग। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ये एक जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे पर्सनल नंबर पे। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। तो अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू गए, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से रहें, ठीक से रहें और कल फिर हमारे लोगों से कनेक्ट करें।